नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। दिल्ली और जयपुर का हाईवे की जो मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा जो जाम लगा किसानों के द्वारा, और किसानों के द्वारा जाम नहीं लगाया गया है, यहाँ की हरियाणा की पुलिस रोकी गई है। लेकिन इतनी ठंड थी, सन 5 साल के रिकॉर्ड जो ठंड तोड़ा था वो कल आपको बताया था शुक्रवार को। और उस ठंड को देखते हुए यहाँ के आसपास के लोगों ने जो सेवाएं दे रहे हैं, इंड्रो की, कपड़ों की, गर्म कपड़ों की, उनसे बात करें। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ की किसानों के पास, जिनके पास जो घर से दूर आए हैं, जिन्होंने कपड़ों की व्यवस्था नहीं हुई या कहीं से भी किस प्रकार आए हैं, वो यहाँ आए आंदोलन में, उनको ये सेवाएं दे रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हो? नमस्कार जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। हम दिल्ली से आए हैं और हम लोग, हमारे जो सिखों में एक प्रथा चलती है दसवंध की, अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा होता है वो हम सेवा भावना में लगाते हैं। तो जो इतनी ठंड में जो हमारे किसान भाई अपना हक लेने के लिए जो आज सड़कों पे आए हुए हैं, इतनी ठंड में अपना घर द्वार छोड़ के रोड पे बैठे हैं, हम उनका दर्द देखते हुए हम उनके लिए कुछ गर्म कपड़े लाए हैं, जुराबे लाए हैं और एक टेंट की व्यवस्था लाए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस टाइप के टेंट जो हैं, कैनवस के टेंट हैं, ये हम लेके आए हैं। तो ये हमारे और भी भाई हैं जो बाहर प्रदेशों में बैठे हुए हैं, NRI भाई हैं। तो ये सबके दसवंध की सहायता से ये हम लोग मतलब इस तरीके से कर रहे हैं जी। तो इसमें क्या है कि एक टेंट में करीब 4 लोग जो हैं वो आ जाते हैं सोने के लिए, ठीक है जी। तो ये हवा से और मतलब उस सब चीज़ों से बचाव हो जाता है। तो ये इस तरीके से गैप रख लेना भैया, टेंट है जी। तो ये इस तरीके से टेंट है, इसमें चार भाई लोग सो सकते हैं, तो ठंड से थोड़ा बचाव हो सकता है। तो ये हम अपने भाइयों की सेवा के लिए लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि मोदी जी भी जल्द से जल्द इस चीज़ को समझें कि कॉरपोरेट घरानों ने जो देना था वो दे दिया। जो अन्नदाता किसान है, जो जिसने सारी ज़िंदगी अन्न देना है, उनके बारे में सोचो, कॉरपोरेट घरानों के बारे में मत सोचो। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा अपनी कुर्सी पे जिन्होंने चढ़ाया वो एक टांग खींच देंगे तो आप नीचे भी आ जाओगे। तो आपको समझना चाहिए कि किसान आज रोड के ऊपर मर रहा है, आप कच्छ में, भुज में जाके मौज ले रहे हो, अडानियों बानियों के उद्घाटन कर रहे हो। आपको अपने अन्नदाता किसान की भी देखनी चाहिए। जैसे पहले तो मैं किसानों की तरफ से, जनता की आवाज़ की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। आप सेवाएं दे रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और यहाँ पर आपके परिवार से, जैसे कि इस आंदोलन को देख के किसान के समर्थन में आप क्या कहना चाहोगे? और जैसे कि सरकार जैसे कह रही है किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा या किसान जो भ्रमित है, इसके बारे में सरकार को पता चले, किसानों को पता चले, आप उनके पक्ष में क्या कहना चाहोगे? हम तो हमेशा किसानों के साथ ही, और किसान कोई भ्रमित नहीं है। एक बंदा भ्रमित हो सकता है, लेकिन 1000 करोड़ बंदे भ्रमित नहीं हो सकते ना। लाखों की कम से कम 10 से 15 लाख जो लोग किसान हैं वो बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। तो वो ये, इनको कोई विपक्ष नहीं भड़का रहा है, ये खुद किसान है जो मतलब अपने हक के लिए खुद, किसी के हक के लिए नहीं, अपने हक के लिए डटे हुए हैं। और जो डटे हुए हैं उनको कोई हटा नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। किसानों के लिए हम लोग खड़े हैं। और ये सरकारों के लिए शर्म की बात है कि जो अपने अन्नदाता को रोड पे इन्होंने बिठाया हुआ है। मोदी जी को सोचना चाहिए कि आगे भी सरकार चलानी है या नहीं चलानी, ठीक है जी। इन्होंने कहा जो सरकार को कुर्सी पे बिठा सकता है वो हटा भी सकता है जी। बिल्कुल, ये बड़े बयान आ रहे हैं और संभल जाना चाहिए टाइम से। और मैं किसानों की बात करूं कि किसानों को जो अगर लगता है कि यहाँ पे सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, कोई भ्रमित नहीं हो सकता। और किसानों का कहना है, हमारी तो बस यही है कि काला कानून वापस लेगा तभी आंदोलन खत्म होगा, अन्यथा उसके कभी भी नहीं होने वाला। नहीं, और ये अपने जो 3 काले कानून लेके आए हैं, देखिए जो किसान जथेबंदियों ने इसको पूरा एनालाइज किया है, वो बेवकूफ़ नहीं है। जो इतनी बड़ी जनता इकट्ठी करके लेके आए हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। इनके बारे में क्या कहना चाहते हो और आप जो जनता देख रही है और उनके ऊपर क्या कहना चाहते हो? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भाई साहब गुरमेल सिंह जी हैं जो NRI से, वो बाहर से लोगों ने भी इनके पास सेवा भेजी है। जो इस जनता के बीच जो ठंड, इतनी कड़ाके की सर्दी में इन्होंने अपनी सेवा निभाई है, इनका ये बहुत धन्यवाद है। और जो लोग घरों में बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, वो लोग भी सेवा भावना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और दिल्ली के लोगों ने हमें ये नहीं याद आने दिया आज तक कि हम घर से 600 किलोमीटर दूर बैठे हैं। दिल्ली के लोगों का हमको बहुत ज़्यादा साथ दिया। दिल्ली के लोगों ने आप हमारे को भाई समझा और हमारे दर्द को समझा और ये कहा कि किसान अकेले नहीं हैं, हम भी साथ हैं। और ये NRI भाई हैं, जितने भी भाई हैं हमारे नौकरी पेशे वाले दिल्ली के अंदर और कर्मचारी हैं,
बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और ही मैं सब भाइयों को यही कहता हूं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इतने किसान बैठे हैं बॉर्डरों पे, इनका सहयोग करें और इस कड़ाके की सर्दी में आपके भरोसे बैठे हैं और भगवान के भरोसे बैठे हैं। अगर आप सहयोग ऐसे देते रहे हो, मोदी को तो झुकना पड़ेगा एक दिन। किसान आंदोलन जिंदाबाद। जैसे कि मैं बता दूं, ये किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन का रूप ले लिया कि वो हर जगह देखा जा रहा है, समर्थन दिया जा रहा है किसान को। एक कल बयान आया मोदी का, वो बात जानना चाहता हूं। जैसे मोदी ने कहा था किसान के मन में भ्रांतियां हैं या जो मन में शंकाएं हैं वो दूर हो जाएगी और इन्हीं 8-10 दिनों में किसान को मैं मना लूंगा। हमारे जो 3 काले कानून इसने थोपे हैं, इनको वापस लेने के बाद मानने वाला है किसान। किसान तो शांति चाहता है, शांति से लड़ते रहेंगे। 10 दिन की क्या बात है, हम तो 10 महीने के लिए लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और शांति से। और अगर आए दिन नहीं मानेंगे, जैसे मैं देख रहा हूँ पर डे 5 से 10 हज़ार किसान इस जयपुर हाईवे तो जाम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज देखा हूँ और भी इससे भी आगे बढ़ गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कितनी तादाद में किसान आ रहे हैं? अभी तो किसान पूरे राजस्थान से चले हैं, पंजाब से चले हैं। ये तो दिन पर दिन रोज बढ़ते जाएंगे, हजारों की संख्या में रोज आते हैं और बढ़ते चले जाएंगे। जैसे किसान कह रहे हैं बिल वापस होने के भी मानेंगे और मैं सभी से निवेदन करूंगा और इनका भी धन्यवाद कहूंगा जनता की आवाज़ की तरफ से, सभी किसानों की तरफ से आपका धन्यवाद कि आप ऐसी सेवाएं दे रहे हैं। और सभी से कहूंगा किसानों की हेल्प आप किसी प्रकार भी कर सकते हो, यहाँ आके आंदोलन में शामिल हो सकते हो या घर बैठे इनको सहयोग कर सकते हो। अन्यथा कुछ नहीं कर सकते हो तो किसान के कमेंट द्वारा सपोर्ट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम। नोखा के अंदर एकमात्र विश्वसनीय ब्रांडेड खाद बीज और दवाइयों के एकमात्र विक्रेता मेसर्स किसान कृषि सेवा केंद्र TR पैलेस रेलवे क्रॉसिंग के पास सुजानगढ़ रोड नोखा में स्थित है और यहाँ के अधिकृत विक्रेता चंबल फर्टिलाइजर, श्रीराम फर्टिलाइजर, टाटा रिलीज लिमिटेड, वेस्टर्न एग्रो सीड्स लिमिटेड, राज सीड्स और यहाँ सभी प्रकार के फर्टिलाइजर सीड्स मिलते हैं।